जैसे ही मंडप सजता है और प्रथम की चाल शुरू होती है, उसे पूरा भरोसा होता है कि आज वो निहारिका को रंगे हाथों पकड़वा देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही पंडित जी कहते हैं, अब वर-वधू फेरे लें, प्रथम की नजर दरवाजे पर टिक जाती है। वो पुलिस का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई नहीं आता। एक एक पल बीतता जाता है और पंडित जी की आवाज गूंजती है, 7वां फेरा पूरा हुआ, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। ये सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी चाल उलटी पड़ चुकी होती है और निहारिका के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहती है, क्या हुआ प्रथम? जिस पुलिस का इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई ना? ये सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। असल में निहारिका को पहले ही सब पता चल चुका होता है। उसने पहले ही पुलिस को रोक दिया होता है और अब वो जीत चुकी होती है, शादी पूरी हो चुकी होती है और अब वो कानूनी तौर पर प्रथम की पत्नी बन चुकी होती है। उधर राध्या ये सब दूर खड़ी देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं। वो बस चुपचाप पीछे मुड़ती है और बिना कुछ कहे उस घर, उस शहर और अपनी सारी यादों को छोड़कर चली जाती है। दादी चीखते हुए कहती हैं, राध्या रुक जा बेटा। लेकिन राध्या नहीं रुकती, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि अब उसके लिए यहां कुछ नहीं बचा। उधर घर में निहारिका अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो कहती है, अब ये घर, ये परिवार और तुम प्रथम, सब कुछ मेरा है। प्रथम गुस्से में होता है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद अपने जाल में फंस चुका होता है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो कमेंट में #Justice4Radhya जरूर लिखें। दिन बीतते जाते हैं और निहारिका धीरे धीरे पूरे घर पर राज करने लगती है। हर कोई उसके डर में जीने लगता है और प्रथम अंदर ही अंदर टूटता जाता है। उसे अब अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उधर एक नई जगह, एक नए शहर में राध्या अपनी नई शुरुआत कर चुकी होती है। वो अब पहले वाली मासूम राध्या नहीं रही। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। वो खुद से कहती है, जिसने मेरा सब कुछ छीना है, अब मैं उसे सब कुछ छीन कर रहूंगी। और इसी के साथ कहानी लेती है एक नया मोड़, जहां अब शुरू होगा राध्या का बदला। अगर आप चाहते हैं कि राध्या वापस आए और निहारिका से बदला ले, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं राध्या कमबैक। उधर जहां एक तरफ निहारिका ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राध्या एक नई दुनिया में खुद को मजबूत बना रही होती है। लेकिन यह कोई साधारण शुरुआत नहीं होती। ये एक तूफान से पहले की खामोशी होती है। एक सुनसान मंदिर में, रात के अंधेरे में राध्या अकेली खड़ी होती है। उसके सामने जलता हुआ दीपक और भोलेनाथ की मूर्ति। राध्या की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग होती है। वो कहती है, भोलेनाथ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। इस बार मुझे ताकत दीजिए, ताकि मैं अपना सब कुछ वापस ले सकूं। अगर आपको लग रहा है कि राध्या का असली रूप अब सामने आने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तभी वहां एक रहस्यमयी औरत आती है और कहती है, ताकत चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। राध्या उसकी तरफ देखती है और बिना डरे कहती है, मैं तैयार हूं। और यहीं से शुरू होती है राध्या की नई कहानी, जहां वो सिर्फ मासूम लड़की नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए एक खतरा बनने वाली होती है। उधर घर में निहारिका धीरे धीरे अपने असली रंग दिखा रही होती है। वो दादी को अपमानित करती है, परिवार को तोड़ती है और प्रथम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार प्रथम चुप नहीं रहता। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात होती है, राध्या को खोकर मैंने सब कुछ खो दिया। तभी एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है राध्या, लेकिन बदली हुई, आत्मविश्वास से भरी और आंखों में खतरनाक शांति के साथ। पूरा परिवार उसे देखकर हैरान रह जाता है और निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राध्या धीरे से मुस्कुराकर कहती है, मैं वापस आ गई हूं, अपना हक लेने। अगर आप चाहते हैं कि अब निहारिका की हार शुरू हो, तो कमेंट में राध्या इज बैक जरूर लिखें। निहारिका गुस्से में कहती है, यह घर अब मेरा है, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं है। राध्या बिना डरे जवाब देती है, हक छीना नहीं जाता, वापस लिया जाता है, और मैं लेने आई हूं। प्रथम चुपचाप राध्या को देखता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अब खेल पलटने वाला है और यहीं पर खत्म होता है यह एपिसोड।
लेकिन असली टक्कर अब शुरू होने वाली है। अगर आप इस महाटक्कर के लिए तैयार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं, टीम राधिया या टीम निहारिका।